बंधु सद्गुरु चरण करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज नाम। तेज कुंवरी समायुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे कब आओ। मेरे श्री राज मेरे श्याम श्यामा कब आओगे कब आओ। सुंदर साहब जी सदगुरु महाराज श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर था। श्री बितक साहिब का मनन मंथन कर रहे हैं। श्री बितक साहिब में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी श्री रची महाराज बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर हो चुके हैं हरिद्वार में। और अब वो कार्य करना है शाकुमार को जगाने का जो श्री देवचंद्र जी महाराज ने सदगुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से सौंपा था कि ये इंद्रावती जब तक साकुमार साकुंडल न जाग जाएंगी तब तक इस ब्रह्मांड का अखंड होना इस ब्रह्मांड का प्रलय होना संभव ना हो सकेगा। इसलिए सुंदर साथ अब वो मसला वो बहुत बड़ा मुकदमा जिसमें औरंगजेब तक कैसे फुरमान दिया जाए अब वो शुरू होगा सुंदर साथ, जिसमें सुंदर साथ के ईमान की भी परीक्षा होगी सुंदर साथ। और ये परीक्षा केवल उन सुंदर साथ की ही नहीं सुंदर साथ हमारी भी है कि आज अगर विकट परिस्थितियां जीवन में हमारे आती हैं तो हम कैसे उन विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्या हमारा हमारे सदगुरु के प्रति हमारे धनी के प्रति वो विश्वास बना रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विश्वास हमारा डगमगा जाए। हरिद्वार में 4 वर्ष तक रहने के उपरांत सुंदर साथ वहां से श्री जी साहिब जी प्रस्थान करते हैं। फिर श्री राज आए दिल्ली आए मिले सब साथ मास 4 इत भय फिर साथ के पकड़े हाथ। वहां से 4 मास तक रहने के उपरांत हरिद्वार में 4 मास तक 4 महीने तक रहने के उपरांत श्री जी साहिब जी पुनः सुंदर साथ के पास दिल्ली आ जाते हैं।
और उन सुंदर सात को लेकर सुंदर सात निकल पड़ते हैं वो बहुत बड़े कार्य के लिए, जो इस ब्रह्मांड में उस समय की सार्थकता को दिखाता है। क्योंकि उस समय औरंगजेब के द्वारा धर्म के नाम पर जो धर्म अंधता चल रही थी, उससे भारतवर्ष त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, हिंदू धर्म त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। उस समय धर्म के नाम पर मारकाट हो रही थी, धर्म परिवर्तन का नंगा नाच चल रहा था, और जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता, शहीद कर दिया। अब समझाना है औरंगजेब को, तो औरंगजेब को समझाने के लिए हिंदी भाषा में समझाना तो संभव ही नहीं, क्योंकि ना तो वो हिंदू ग्रंथों को जानने वाला, ना वो हिंदी भाषा को पसंद करने वाला, और ना ही वो हिंदुओं से मित्रता रखने वाला, हिंदुओं से प्रेम रखने वाला। तो उसको किस प्रकार से समझाया। अब जो वो सुंदर साथ 22 प्रश्न तैयार किए थे, अब उनको दोबारा मथन किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, साथ सबे मिलके प्रयाण किया तीन से। अब सुंदर साथ वहां से सर्वप्रथम कार्य करते हैं, श्री बिहारी जी महाराज को पत्र लिखते हैं। जबकि बिहारी जी ने मना किया था कि अब मुझे कोई पत्र मत लिखिएगा, अब हमारा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। बिहारी जी की तरफ से सब नाते तोड़ दिए गए, लेकिन सुंदर साथ श्री जी साहिब जी ने हर वो नाता निभाया। सुंदर साथ धनी तो आए जोड़ने के लिए, साहिब आए इंजिमी कार्य करने तीन, सबका झगड़ा मिटने या दुनिया या दीन। कि चाहे वो दीन का झगड़ा हो या दुनिया के झगड़े हो, सब झगड़े मिटाने के लिए आए। सुंदर साथ उन्होंने तो सबको एक करने की बात कही। इसलिए सुंदर साथ चाहे बिहारी जी महाराज चाहते हैं, रूठ कर बैठे हैं, बिहारी जी महाराज चाहते हैं कि मेरे अनुसार चला जाए, जो मैंने नियमावली बनाई है उसी नियमावली के अनुसार चला जाए, उसी परिपाटी पे चला जाए। लेकिन यहाँ पर श्री महाराज ठाकुर जी का जीव और इंद्रावती जी की आत्मा धनी को साक्षी मानकर उनकी वाणी पर विश्वास करते हुए केवल और केवल अक्षरातीत के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और अक्षरातीत क्या बताते हैं? प्रेम का मार्ग। तो मैंने अपने प्रेम का मार्ग तो नहीं छोड़ा। अगर वे नफरत कर रहे हैं तो करें, मैं तो प्रेम करूंगा, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। सुंदर साथ बिहारी जी महाराज के दिल में अगर नफरत थी तो उन्होंने नफरत परोस दी। अब मेरे हृदय में अगर प्रेम है तो मैं प्रेम क्यों ना परोस। इसलिए पत्र लिखते हैं। जो भी हरिद्वार का प्रसंग हुआ उसको भी पत्र में लिखकर वहां भेजते हैं, चाहे वहां कोई पढ़े या ना पढ़े, अपना दिल साफ है सुंदर साथ। तो फिर सुंदर साथ के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति, संसार के प्रति हमारे दिल में कभी कटुभाव आवेगा ही नहीं। वहां से लाल दरवाजे आ जाते हैं और आसाजीत वकील को बुलाया जाता है। आसाजीत बुलाइया सुनाए सब कलाम, सिफत जो दिन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अब जब आसाजीत वकील, और आसाजीत क्या थे? हिंदू थे। जब वे उस प्रसंग को पढ़ते हैं जो श्रीजी साहब जी ने लिखवाया है, उस प्रसंग में नबी और नारायण का जो प्रसंग लिखा हुआ है, जो कि श्रीमुख वाणी में भी दर्ज है दर्शात। अब उस नबी और नारायण के जो प्रसंग को जब पढ़ा जाता है, तब आसाजीत के मन में ये बात आ जाती है कि ये तो ये कह रहे हैं कि नारायण के परे नबी मोहम्मद गए, तो इस तरह से तो हिंदू समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, तबे बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान। अब सुंदर साथ अक्षरातीत एक, किसी एक धर्म, किसी एक मत, किसी एक पंथ के तो नहीं है। वो तो सारी सृष्टि के हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा तो सबके एक है। फिर सबके लिए अलग अलग भेदभाव नहीं हो सकता। सुंदर साथ
अब धनी ने तो वही कहा जो सत्य है, और सत्य को बोलने से किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य अपने आप में ही परमात्मा का प्रदत्त होता है, परमात्मा का स्वरूप होता है। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप हो। अब जब आसाजीत वकील इस प्रसंग को पढ़ते हैं कि आदि नारायण की जो सुरता है वो आई तो अक्षरधाम से है, अव्याकृत से है, लेकिन इस ब्रह्मांड में मोह सागर को भी पार नहीं कर पाती, और मोहम्मद साहब की सुरता इस मोह सागर को पार करके उस अखंड परम धाम में प्रवेश करके गई, और वहां उन्होंने अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के दर्शन किए, सब आत्माओं के दर्शन किए, और उन आत्माओं के दर्शन करके उन्होंने अपने कुरान में उन आत्माओं की और अक्षरातीत अल्लाह अकबर उस परमात्मा की महिमा गाई है। अब जो कुरान में वो महिमा गाई सुंदर साथ, और हमने अपने ग्रंथों में केवल अन्य देवी देवताओं के पूजन में ही लगकर उस बात को भुला दिया कि वो पारब्रह्म जो वेद में वर्णन किए गए हैं वो तो एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति एकम एव अद्वितीयम, वो बात तो हम भूल गए। इसलिए सुंदर साथ यहाँ पर नबी और नारायण की जो कथा वाणी में लिखी हुई है, नबी और नारायण की जो पहुंच लिखी हुई है, उसमें कोई विरोधाभास है नहीं, लेकिन जब बुद्धि संकीर्ण होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बात तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखी हुई है। सुंदर साथ अगर हिंदू धर्म के खिलाफ होते तो श्री जी ये ना कहते कि इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम हिंदू धर्म है, सबसे उत्तम भारत भूमि है, और उस भारत भूमि और हिंदू धर्म को चुना उन्होंने यहाँ पदार्पण करने के लिए, यहाँ प्रकट होने के लिए। हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठौर, इनमें तो कछु ना रहा बड़ा होते है जोर। अब वे कहने लगे, आसाजीत वकील कहने लगे, इस पत्री को पढ़ने से, इस प्रकरण को पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम हिंदुओं के विषय में बहुत ही ऐसी बातें लिखी गई हैं कि आपने मोहम्मद साहब को तो ये बता दिया कि वो बहुत श्रेष्ठ थे, और हिंदुओं के नबी नारायण को ये कह दिया कि वो तो मोह सागर को भी पार करके नहीं गए थे। इसमें हमारे हिंदू धर्म की ही तो बात स्पष्ट नहीं हो रही, आप तो कुरान को फेवर कर रहे हैं। सुंदर साथ परमात्मा कभी किसी को फेवर नहीं करते, साहिब ना रखे किसी का गुमान, हो तो गरीबों पर मेहरबान। मैं देखत हूं तुमको बिन सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। अब श्रीजी साहेब जी सुंदर साथ उसके आसाजीत वकील को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे उत्तम हिंदू धर्म है, सबसे उत्तम भारत भूमि है, सबसे उत्तम ये हमारी संस्कृति है, जिसमें समस्त देवी देवताओं ने अवतार धारण किए, तीर्थंकर अवतार आए, और स्वयं परमात्मा भी यहाँ प्रकट हुए। तो फिर आप ये कैसे विचार कर सकते हैं कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सकता हूँ? मैंने तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही ये हथियार उठाए हैं, ज्ञान रूपी हथियार उठाए हैं, तो फिर आप ये कैसे विचार कर सकते हैं कि मैं हिंदू धर्म के विषय में कोई ऐसी बात कर सकता हूँ? लेकिन जो भी कोई संत महापुरुष जहां पहुंचा सो तेता ही बोल लिया, जो गया जहां लो चल, अपनी अपनी जुबान से बयां करी मंजिल। इसलिए मुझे मोहम्मद साहब की मजल बयान करते हुए भी कोई डर नहीं है किसी का। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहेब जो थे वो अक्षराती धाम में गए और उन्होंने उस अल्लाह अकबर को देखा और उनके प्रमाण अपने कुरान में लिखे, जिसकी बात वेद में कही गई है, लेकिन आज हम वैदिक मार्ग से इधर उधर हो जाने के कारण हमने अपने अपने इष्ट, अपने अपने मत बना लिए, और आज हम भटक गए अपने असल मार्ग से। इसमें वेदों का दोष तो नहीं है, ऋषि मुनियों का दोष तो नहीं है, तीर्थंकर अवतारों का दोष तो नहीं है। अब जब ये बात आसाजीत जी सुनते हैं तो आसाजीत हैरान हो जाते हैं कि मैं हैरान हूं कि आपको भय नहीं लगता।
उस समय के हिंदू भयभीत होते थे कि औरंगजेब अगर हम अपने मुख से कुरान और इस्लाम का नाम भी लेंगे, मोहम्मद का नाम भी लेंगे, तो हमारी जुबान को अपवित्र जानकर औरंगजेब हमारी जुबान कटवा देगा, हमारा गला कटवा देगा। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? भय किसको लगेगा सुंदर साथ? जिसका अपने आप से मोह होगा, जिसका मोह ही नहीं रहा अपने आप से। क्यों? क्योंकि जिसका मोह उनके चरणों से हो गया, जिनके मोह ने अपने आप को उनके चरणों में होम कर दिया, फिर भय है कैसा? अब डरना किससे? सुंदर साथ परमहंस महाराज जी के चरणों में समस्त जीव जंतु आकर बैठे रहा करते थे, शेर सर्प आकर बैठे रहा करते थे। ना महाराज जी से उनको कोई भय था और ना ही महाराज जी को उनसे कोई भय था, क्योंकि प्रेम के स्वरूप से किसी को भय नहीं लगता सुंदर साथ। और फिर यहाँ पर साक्षात अक्षरातीत क्यों भयभीत होने लगे, और जो अक्षरातीत की वाणी पर चलने वाला वो क्यों भयभीत होने लगे? इसलिए आशाजीत कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने सुना था कि बिना सिर के आदमी होते हैं जिनको सिर कटवाने से डर नहीं लगता, जो तुम्हें प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ। और आज मैंने देख लिया ऐसे लोगों को जो अपने सिर को अपने तले पे धर के बैठे हैं। तो श्रीजी साहिब जी बयान करते हैं कि हमारा सिर तो हमारी तली पर भी नहीं है। हमारा सिर कहाँ है? जहां हमारा मूल है, और हमारा मूल है हमारे परम धाम में, हमारे मूल मिलावा में हमारा। वहां हम अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद में विराजमान हैं, तो फिर हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है? जब उनके हुक्म से ही सारा खेल चल रहा है, तो फिर हमें भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है? जब हमारा दो तन कदम तले आत्म पर आत्म, तो फिर हमें भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है? जब हमारे अक्षरातीत हमारे दिल में विराजमान है, तो फिर हमें भयभीत क्यों होना? अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े कल। मुझे समझ में नहीं आता कि औरंगजेब का ऐसा साम्राज्य और तुम हिंदू होकर उनसे लड़ने के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? सुंदर सा, तो भय किस प्रकार से लगता? जब अक्षरातीत ने बाजू पकड़ा है तो भय किस प्रकार से लगे? एक पत्नी को भय तब लगता है जब उसका पति उसके साथ नहीं होता, वो अकेली होती है। जब उसका पति उसके साथ है तो उसको भयभीत होने की क्या जरूरत है? उसका पति जाने कैसे संभालना है, किन मुसीबतों से उसे निकालना है। फिर मुझे क्यों भय प्राप्त हो? सुंदर साथ, आज भी वो बात लागू होती है, जब मेरे धनी मेरे साथ, मेरे सदगुरु महाराज जी मेरे साथ, तो मुझे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है? जब मेरा प्राण प्रियतम मेरे प्राणों में निवास करता है, जब मेरे सदगुरु मेरे दिल में निवास करता है, मेरे इतने करीब है, तो मुझे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या? कौन निजी की इनका करे तिनसे मिलाप, कहे हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब ताप। अब सुंदर साथ विचार करते हैं कि औरंगजेब का कोई नजदीकी मिले। औरंगजेब बादशाह है, बादशाह से सीधा तो नहीं मिल सकते, इसलिए कोई करीबी ढूंढा जाए जिसके द्वारा बादशाह से मुलाकात का रास्ता निकाला जाए। ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। अब शेख सलेमान जो कि औरंगजेब का करीबी था, उसके पास पहुंचते हैं और उससे जाकर ये अर्जी करते हैं कि आप कृपया हमें बादशाह सलामत से मिलवा दीजिए। इन मिलाप श्री राज सो किया था वेद दोए, इनके दिल में कुफ्र कीमिया मांगे सोए। अब शेख सलेमान पहले भी अक्षरातीत राजी महाराज श्री जी साहब जी के दर्शन कर चुका था। वो जानता था कि एक हिंदू महात्मा है, वो तो महात्मा ही जानता था ना, उसको नहीं पता था कि अल्लाह था, साक्षात अल्लाह यहाँ इमाम मेहदी बन के आए हुए हैं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं। वो क्या जाने? उन्होंने तो साधु समझा, उन्होंने तो संत समझा, एक हिंदू महात्मा समझा और एक चमत्कारी बाबा समझा। इसलिए वे क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे बाबा जी, अगर तुम्हारे हिंदू गुरु, अगर तुम्हारे गुरु जी मुझे लोहे से सोना बनाने का तरीका बता दें, तो मैं तुम्हें बादशाह से मिलवा दूंगा।
सुंदर साथ ये नहीं देख रहे कि अगर बादशाह राज्य के चरणों में आ जाता है तो ये मार काट समाप्त हो जाएगी, हर तरफ शांति स्थापित हो जाएगी, तो उसका फल, उसका स्वभाव, उस शांति को फैलाने का इस संसार में लाभ भी तो इनको ही मिलेगा। शेख सलेमान को क्या चाहिए? सोना बनाने वाली तरीका, रसायन चाहिए सोना बनाने वाला। आज हम भी सुंदर सा धनिक के बदले क्या मांग रहे हैं? संसार के सुख सुविधाएं मांग रहे हैं। सुख सुविधाएं तो सुंदर सा धनी के पीछे पीछे चली आएंगी। जो सब सुख के दातार हैं उनके पीछे पीछे ये सारी नियामतें चली आएंगी। वो शेख सलेमान कीमिया मांग रहा है और हम भी सुंदर सा धनी से कीमिया ही मांगते हैं। राज्य महाराज हमें भी कीमिया दे दो, हमारी मुसीबतों का हल दे दो। सुंदर सा जहां धनी आकर बैठ गए वहां सब मुसीबतों का हल हो गया। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिष देव चंद्र। अशुभ हरण जब आ गए तो अशुभ होगा कैसे? सुंदर, शुभ ही शुभ होगा। इनको एक फकीर की बात कही समझ आए, बैठा फकीर पहाड़ में जिनके भेजे हम आए। अब सुंदर साहब क्या कहते हैं? यहाँ पास वाले पहाड़ में हमारे फकीर, हमारे जो महात्मा जी हैं वो विराजमान हैं और उन्होंने हमें भेजा है। और तुम्हारा जो दिल में मनोरथ है वो सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे अगर तुम हमारी बात मान लो। क्योंकि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम अगर हमें बादशाह से मिलवा दो, एक बार बादशाह से हमारी मुलाकात करवा दो, तो बादशाह को हम समझाएंगे कि धर्म के नाम पर ये जो मार काट हो रही है, खून खराबा हो रहा है, इसको समाप्त कर दो। और जब हम उसको समाप्त करवाने में कामयाब हो जाएंगे तो बादशाह सलामत खुद ब खुद उस फकीर के अर्थात श्री जी साहिब जी के चरणों में आ जाएंगे, तो ये मारकाट बंद हो जाएगी और उसका जो फल है वो आपको मिलेगा। अब फिर उनके चरणों में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े कीमियागार, बड़े बड़े सुनार आएंगे। तो फिर जब उनके चरणों में आएंगे तो तुम जितना सोना चाहो तुम्हें मिल जाएगा। जहां धनी आ गए वहां सब कुछ आ जाएगा। एक दीन सब हो वही भागे, सबको विरोध, आपस में लड़ मरते हैं सो मिट जावे क्रोध। जब सब एक हो जाएंगे ना, सुंदर साथ ये है इस प्यारी वाणी का प्यारापन। ये वाणी एक करने के लिए आई है सुंदर साथ। और सारा संसार जो अनेक होकर बैठा है, जो धर्म पंथों में मिट बंट कर बैठा हुआ है, ये वाणी सबको एक करके करने के लिए आई है। सबसे पहले सुंदर साथ खुद को एक करना, अंदर से खुद के मन और बुद्धि को एक करना, तदुपरांत इस संसार के मतभेद मिटाकर एक करना। और सब तुम्हारे दुश्मन आप हो बेचेर, तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर मेर। अगर बादशाह को ये ज्ञान मिल जाता है, बादशाह ये मारकाट बंद कर देता है, तो सब हिंदू लोग भी तुम्हारे चरणों में आएंगे जो आज तुमसे नफरत रखते हैं, जो आज तुमसे भयभीत होते हैं। तो जितने कीमियागार होंगे वो तुम्हारे चरणों में आएंगे। तुम जितना मर्जी सोना बना लेना, असल सोना तो धनी के चरणों में है, असल हीरे तो धनी के चरणों में है। सुंदर साथ असल धन तो राज्य महाराज की कृपा, उनकी मेहर, उनका प्रेम है। और डर सुल्तान के रहे ना कोई चित, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे इत। और अगर ये कार्य हो गया तो सबके दिल से सुल्तान का भय जाता रहेगा। खुदा की तुम पे नियामतें बरसेंगी, खुदा तुम पे इतना मेहरबान होगा, तुम पर रसूल मेहरबान होंगे, तुम्हारे मोहम्मद मेहरबान होंगे कि तुमने संसार में शांति स्थापना करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया। जब ये बात लिख दई तब डरा शेख सलेमान, तब इज की पातशाही कौन करे सुल्तान। उनको शांति से भी लेना देना नहीं। सुंदर सा जो कुर्सी का लालच होता है ना, वो सबसे गिरा हुआ लालच। शेख सलेमान सोचते हैं कि अगर बादशाह इस हिंदू महात्मा के चरणों में चले गए तो फिर हमारा राज्य हमसे चला जाएगा।
ये नहीं देखा कि संसार का कल्याण किस प्रकार से। सुंदर साथ वो ज्ञान किस काम का जो आप में अहंकार पैदा कर दे, वो धन किस काम का जो आपको परमात्मा के आगे झुकने न दे, वो इस संसार की मान प्रतिष्ठा कैसी सुंदर साथ जो हमें मुर्दे की तरह अकड़ा दे। ज्ञान तो अंदर निर्मलता लाता है, ज्ञान तो आपको झुकाता है, ज्ञान तो आपको नम्रता की तरफ लेकर जाता है। और रज्जी महाराज के प्रेम का धन तो आपको अंदर से निर्मल करता है सुंदर साथ, वो यहाँ पर आपको अकड़ू खान नहीं बनाता। अब उनको चिंता क्या है, हमारी कुर्सी, तो क्या वो कुर्सी आज रही? ना ये संसार हमारे पास रहेगा, ना संसार के धन दौलत हमारे पास रहेंगे, ना ये घर परिवार हमारे पास रहेंगे, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि आज हमारा राज है तो आज लूट लो, कल क्या करोगे? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज तुम्हारा है पहले किसी और का था, कल किसी और का होगा। फिर मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर समझन को न देवे। फिर मैं डरूं क्यों किसी से, पहली बात। फिर मैं लड़ूं क्यों किसी के साथ, किस लिए लड़ूं भाई? राज के लिए, पाठ के लिए, धन के लिए? वो धन कहाँ गया? आज कहाँ गया? वो कुर्सियां भी टूटी, वो धन भी छूट गया, वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो जब उनके पास वो बातें नहीं रही, वो चीजें नहीं रही, तो जिनका गुमान आज हम लेकर बैठे हैं, क्या हमारे पास रह जाएगा? तब जवाब इनको दिया इन फकीर की पातशाही, हक्के दई दीन की जाहिर कीना दिखाई। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक ना काढ़े हरफ। अब सुंदर साथ कहते हैं कि जो हमारे फकीर हैं उनको दुनिया की बादशाहत नहीं चाहती। उन्होंने तो दुनिया की बादशाहत को थूक दिया है, अब थूकी हुई चीज को चाटेंगे तो नहीं ना। क्योंकि शेख सलेमान सोचता है कि आप भी इस्लाम कबूल कर लो और आप भी हमारे मार्ग पर चल दो तो आपको हम बहुत ऊंचा ओहदा दे देंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं एक होने की, बात ये नहीं कि आप मेरे धर्म में आ जाइए या मैं आपको अपने धर्म में ले आऊं। सुंदर साहब श्री जी साहेब जी ने कभी किसी को धर्म परिवर्तन की शिक्षा दी ही नहीं। ये बात सुन के दहशत भई दिल में, ये बात बड़ी बुजुर्ग क्या मालूम हुए मुझसे। अब सुंदर साथ ये बात सुनकर शेख सलीमान के मन में भी ये भय बन गया कि अगर ये बातें किसी तरह से बादशाह सलामत तक पहुंच गई, तो बादशाह के दिल में अगर नम्रता आ गई, बादशाह अगर इनके आगे झुक गया और ये बादशाह को अपने आगे झुकाने में सफल हो गए, तो हमारा राजपाट हमारे साथ में चला जाएगा। हाय कुर्सी, हाय धन, हाय दौलत। क्या शेख सलेमान वो दौलत अपने साथ ले गए? आज भी कब्र में कुछ भी बचाना होगा। अब तक तो सुंदर सा, कहाँ गई वो धन की लालसा, कहाँ गई वो कुर्सी की लालसा? अगर संसार को जोड़ा होता तो आज भी उनका नाम सुनहरी अक्षरों से इतिहास में लिखा होता। इसलिए सुंदर साथ को जोड़ो, कभी तोड़ो ना। धनी के दिल में तुम्हारा नाम उन सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा जब तुम सुंदर साथ को प्यार बांटोगे, जब सुंदर साथ को मिलाओगे। वाणी में भी धनी कहते हैं कि जो ए भी लगे दुख देन के, अगर जो सुंदर साथ में फूट डालते हैं वो मुझे दुख प्रदान करते हैं, दुख देते हैं। सुंदर साथ जोड़ना है, हम सुंदर साथ को एक दूसरे को गले लगाना है। जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े हाथ। हम सबको मिलकर चलना है सुंदर साथ। एक एक मोती धनी ने चुनकर एक माला में पिरोया है, उस माला को बिखेरना नहीं है सुंदर साथ, उसको इकट्ठा करना। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कया जाए मुल्ला पूछो तुम। अब यहाँ पर सुंदर साथ, अब सुंदर साथ का, अब शेख सलेमान तो बात मानते नहीं है।
तो सुंदर साथ का हौसला पस्त ना हो, सुंदर साथ में ईमान खड़ा हो, इसलिए यहाँ पर अक्षरातीत लीला करते हैं। अब सुंदर साथ अक्षरातीत रज्जी महाराज की लीलाएं देखिएगा यहाँ पर कि एक नर तन में आकर वो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। हमें लगेगा कि ये तो एक नर तन है, ये तो केवल एक वजूद है, लेकिन वो लीला इस ढंग से रचते हैं सुंदर साथ कि पीछे बैठ के कार्य करते हैं हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। अब लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को भेज देते हैं कि जाइए आप मस्जिद में कुरान में देखकर आइए कि क्या कुरान में भी अपने प्रमाण, अपनी बातें, अपनी निशानियां दी हैं। अब सुंदर साथ कुरान को लाने वाला स्वरूप उनके अंदर, क्या उनको ये बात खोजने की जरूरत थी कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो किस लिए भेजा? वो तो गोवर्धन दास जी का ईमान बनाना था, और लालदास जी और गोवर्धन दास जी के द्वारा सब सुंदर साथ के अंदर ईमान खड़ा करना था, और भूमिका बननी थी सुंदर साथ श्री सुनंद ग्रंथ के उतरने की, ताकि सुंदर साथ के अंदर ईमान जग जाए। कहीं सुंदर साथ ये ना सोचे कि हम तो हिंदू हैं, फिर हम मुसलमानों के ग्रंथों को क्यों पढ़ते फिर रहे हैं। क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजकूर, किनको ए ठहरावत सो मुझ आगे करो जबूर। आप जाइए देख के आइए कुरान में क्या लिखा हुआ है, किसको अल्लाह माना है, कहाँ है वो अल्लाह, और क्या अपनी कोई बात लिखी है? सुंदर साथ अक्षरातीत खुद ही अपने आप को छुपा के बैठे हैं और सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि जाके देख के आओ लिखा क्या, लिखवाने वाले खुद बैठे हुए। इन समय काम करन की उर्ज ही सब बात, कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास महजद, बातें सुनत मुल्ला की आपस में बही जिद। अब लालदास जी महाराज और गोवर्धन दास जी महाराज जाते हैं मस्जिद। अब जब मस्जिद में मुल्ला के पास गए तो मुल्ला के वहां से जब कुरान को खुलवाया तो उस कुरान में वो प्रसंग कौन सा निकला? सुंदर साथ मोहम्मद साहिब की महिमा का प्रसंग निकला, श्री जमुना जी के ऊपर 7 घाट का प्रसंग निकला, और जोए नदी को पार करके अर्श अजीम होने का प्रकरण निकला, और सुंदर साथ लैलतुल कद्र का प्रसंग निकला, जिसको सुनने के उपरांत श्री लालदास जी के हृदय में तो इतनी प्रसन्नता आ गई, इतना जोश भर गया कि धनी ये आपकी ही लीला थी। लालदास जी महाराज तो समझ गए कि धनी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं हमारे साथ। सुंदर साथ ये आड़िका चल रही है, राज्य महाराज हमारे साथ आड़िकाएं खेल रहे हैं। सब जानते हैं, सब कुछ प्री प्लान्ड है। अब हम सुंदर साथ यहाँ पे कहेंगे कि राज्य महाराज को तो पता ही नहीं था, उनको तो कुरान से बाद में पता चला। भाई सुंदर साथ सर्वज्ञ को क्या हम सिखाएंगे? जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का रहस्य खोल दिया, अलिफ लाम मीम का रहस्य खोल दिया, जिसको कुरान में आज तक अर्थ नहीं किया गया, क्या वो सुंदर साथ हमसे अर्थ करवाएंगे कुरान का, या हमसे फुरमान मंगवाएंगे? विचार तो कीजिए। लीला सुंदर साथ अक्षराती खुद को छुपा के क्या कहेंगे कि मेरी आत्माएं कर रही हैं, करने वाले खुद है। मुल्ला के बातन की लाले भाई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान है। लालदास जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया कि ये तो हमारे घर की बातें हैं। फिर जब हमारे घर की बातें कुरान में भी लिखी हुई हैं तो फिर हमें अब भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात तो आपके दिल में जगानी थी, यही बात तो लालदास जी महाराज के द्वारा, गोवर्धन दास जी महाराज के द्वारा सुंदर साथ के दिल में जगानी थी। क्योंकि कहीं कहीं सुंदर साथ का दिल बिलू बिलू कर रहा था कि अब क्या मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अब औरंगजेब से लड़ना है, तो अगर औरंगजेब ने मरवा दिया तो क्या होगा। उनके दिल को मजबूत करने के लिए सुंदर साथ ये लीला होने। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, कोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुने कान। अब गोवर्धन दास जी के दिल में तो भय है औरंगजेब का, कि अगर औरंगजेब को ये बातें समझ में लग गई कि हिंदू होकर कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान में भी अपनी बातें बोल रहे हैं, तो औरंगजेब तो पक्का हमें मरवा डालेगा। ऐसी बात गोवर्धन दास जी के ही दिल में नहीं थी, उस समय बहुत से सुंदर साथ के दिल में भी थी।
और सुंदर साथ आज ये बात हमारे दिल में भी होती है जब हम भयभीत होते हैं कभी भी किसी भी चीज से, कभी भी किसी भी व्यक्ति से। सच बोलने से हम भयभीत हो जाते हैं, हमें डर लगता है सच बोलेंगे तो पता नहीं कोई रूठ ना जाए, तो रूठ जाए भाई, सत्य तो सत्य रहेगा। इस वास्ते झगड़ा भया लाल बातें करे मिने जोश, टूक टूक होवे इन बात पर दुनिया थी फरामोश। अब गोवर्धन दास जी लालदास जी महाराज से कहते हैं सुंदर साथ सुनने का प्रसंग है, हम सुंदर साथ अपने दिल को टटोलेंगे ना, जब सुंदर साथ हर एक, आपको ही नहीं कह रहा, सुंदर साथ अपने लिए भी कह रहा, ईमान की परख कैसे होती है। गोवर्धन दास जी लालदास जी महाराज को कहते हैं लालदास जी महाराज कि अगर ये बातें श्री जी साहेब जी को पता चल गई कि कुरान में भी उनकी निशानियां हमारी आने की निशानियां लिखी हैं, तो वे हमें औरंगजेब के पास अवश्य भेजेंगे। फिर औरंगजेब हमारा क्या करेगा ये आप भी जानते हो, वो हिंदुओं का क्या करता है, वो हमें मरवाएगा। अब अगर मरना है तो ये बातें जाके बता दो श्री जी साहेब जी को, अगर जान बचानी है तो हम जाके कह देंगे कुरान में तो कुछ लिखा ही नहीं। धनी ना जायो किनसो धूत्यो जो तुम अनेक करो दुतारे जी। और जिसने लिखवाया उसी से चालाकी, क्या धनी से चोरी करोगे, उनसे क्या छुपा लोगे, सुंदर सब तो सब जाने। यहाँ लालदास जी जब गोवर्धन दास जी की ये बातें सुनते हैं ना, सुंदर सा दिल टूट जाता है। हे राजी महाराज, आप हम सुंदर साथ के लिए कुर्बानियां कर रहे हो, आपने अपना घर त्यागा, आपने अपना परिवार त्यागा, आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हम सुंदर साथ के लिए। जो हम सुंदर साथ को अपनी जान प्यारी, अपना परिवार प्यारा, अपनी शान प्यारी, अपनी अपना मान प्यारा, अपनी आन प्यारी है, आपने तो अपनी आन बान शान नहीं देखी। पहलाज मत पत दई रे दुनी को, दिलज होय भया न्यारा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ठिगआ वो मत कोई। मैंने तो अपनी लोकलाज मर्यादा को छोड़ दिया भाई। अगर तुम्हें लोकलाज मर्यादा प्यारी हो, अपने परिवार की बातें तुम्हें सुनने में कड़वी लगती हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत परमात्मा से बड़ी है, तो भाई अपने घर जाओ, मैं कहाँ बुलाने आता हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, राज आरोगन को समय दिन रहा घड़ी धोए। सुंदर साहब, अब दोनों लड़के रास्ते में लड़ते आ रहे हैं, लालदास जी महाराज का दिल रो रहा है कि राजी महाराज, अब यहाँ वो गोवर्धन दास जी के दिल में बात आई है या लालदास जी के दिल में आई है। सुंदर साथ, बात तो सुंदर साथ के दिल में आई है ना, उसकी शर्म लालदास जी महाराज अपने दिल में महसूस कर रहे हैं कि राजी महाराज हमको तो सजा मिलनी चाहिए, आपने तो हम पर कृपा करी है, मेहर करी है, और हम आपकी बात को ढांपने में लगे हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। सुंदर जी महाराज, हम मेहर के काबिल नहीं, हम तो सजा के काबिल। सुंदर साथ आरोगने का वक्त था, सायकाल 5 बजे का समय था। तब लालदास जी महाराज पहुंचते हैं, तो लालदास जी महाराज से पहले गोवर्धन दास जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब उनके मन में क्या है कि जब लालदास जी जाएंगे तो लालदास जी सत्य बता देंगे। अब गोवर्धन दास जी भाग के पहले पहुंच जाते हैं और श्री जी साहेब जी को सच्चे बनने के लिए पहले सारी बातें बता देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लालदास जी बताएंगे तो पूरी स्टोरी बताएंगे कि गोवर्धन दास जी क्या बातें कर रहे थे। अब मैं सच्चा बनने के लिए पहले बात बता देता हूं जाके कि श्री जी साहेब जी उनके कुरान में, मुसलमानों के कुरान में हमारी ही बातें लिखी हुई हैं। अब हमको देर नहीं करनी चाहिए, अब हमको शाह कुमार को ये बातें बता देनी चाहिए और शाह कुमार को जगा लेना चाहिए। लालदास जी महाराज
ये सब कुछ देख रहे हैं अपने सामने जो कुछ हो रहा है। मत पूछ के क्या हाल है तेरा मेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। किसी शायर ने लिखा कि तू ये मत पूछ कि तेरे जाने के बाद मेरा हाल क्या है, तेरे पीछे से मेरा हाल क्या, मत पूछ। मैं देख रहा हूं मेरे सामने तेरा रंग बदला हुआ है। लालदास जी अंदर से दुखी हैं, दिल फट रहा है। रज्जी महाराज हम ऐसे हैं। ये नहीं सुंदर साहब की गोवर्धन दास जी का, उनपे उंगली मत उठाना, अपने को उस जगह पे रख के देखना। सुंदर साथ वो गोवर्धन दास जी नहीं है, वो हम ही है। और लालदास जी महाराज वहां पर क्या कहते हैं, सुंदर साथ ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, गोवर्धन तहां पहुंच के कही सुनी चर्चा जो आज, इतनी बेर में तितही लालदास आए पहुंचे, बातें सुनी तिनकी कही गोवर्धन जे। लालदास जी ने जब गोवर्धन दास जी के द्वारा श्री जी साहेब जी को जो बताया गया वो सारी बातें सुनी, वहां की बातें सुन के कहने लगा जब, ये जो लालदास ने अर्थ करी तब सब, हमारा इन चटाई पर मन होते हैं और, यहाँ से ती उठ जात हैं तब चहन न रहवे और। हे राजी महाराज, लालदास जी महाराज कह रहे हैं, गोवर्धन दास जी तो अपनी बात बोल चुके हैं। लालदास जी से पूछते हैं श्री जी साहेब, लालदास तुम कुछ नहीं कहना चाहते? अक्षरातीत और रज्जी महाराज को सब कुछ पता है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, वो सब जानने वाले हैं सुंदर साथ। लेकिन हमको भी तो सिखाना है ना। जैसे माँ को सब पता होता है कि बच्चे ने क्या गलती करी है, लेकिन माँ कभी तो इग्नोर कर जाती है और कभी बिना बात की डांट भी देती है। तो सुंदर सा श्री जी पूछते हैं कि लालदास आपने कोई बात नहीं की? लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री जी साहब, राजी महाराज मेरे प्रीतम, मेरे प्राण प्रीतम, एक बात कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूंगा वहां क्या हुआ, मैं इतना कहूंगा कि जब हम आपके सामने होते हैं तो हम कहते हैं आप हमारे प्रियतम हैं, आप हमारे प्राणनाथ हैं, आप हमारे प्राण प्रियतम हैं, प्राणों से प्यारे हैं, हम आपके नाम के जयकारे लगाते हैं। और जैसे ही इस चटाई पर से हम उठकर बाहर जाते हैं हमें सब भूल जाता है, तब आप हमारे प्राणों के नाथ नहीं रहते, जबकि प्राणों के नाथ तो प्राणों में होते हैं ना, फिर प्राणों के नाथ तो हमेशा ही प्राणों के नाथ रहने चाहिए। सुंदर साथ लालदास जी महाराज का दिल फटा जा रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। राजी महाराज हम पे आप विश्वास मत कीजिएगा, हमारा ईमान कब गिर जाए हमें खुद को नहीं पता। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, ये सब मोको कया तुम जानत नहीं ताए। ये बात सुनकर अब गोवर्धन दास जी भी तैश में आ गए। अब गोवर्धन दास जी भी अपनी बात को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लालदास जी का तो दिल रो रहा है। सुंदर साथ उनको गोवर्धन दास जी की शिकायत नहीं करनी, वो तो अपने दिल का दर्द बयान कर रहे हैं कि राज्य महाराज हमारा ईमान चटाई का ईमान। श्री राज देख के दिल की विचार, इनों की अकल ऊपर मोही कैसो इतबार। अब सुंदर साथ को समझाना है कि ईमान किसको बोलते, सुंदर साथ को बताना है कि सुंदर साथ जागनी करने के मार्ग पर सुंदर साथ कठिनाइयां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन धनी के बाजू को मत छोड़ना, धनी के चरणों को मत छोड़ना, धनी के पल्लू को मत छोड़ना, तुम्हारा बाल भी मां का नहीं होगा। श्री जी साहिब जी देखते हैं कि यह मेरी आत्माओं, स्याबास तुम्हारी अरवाहों के सरब, स्याबास हैडे सखत, तुम्हारे लिए मैं कुर्बानियां कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ा, तुम्हें जगाने के लिए मैं दर दर भटक रहा हूं कि तुम्हारे अंदर मैं इतना भी ईमान नहीं जगा सका अपने लिए।
क्या तुम मुझे ऐसा प्रियतम मानते हो? इंद्रावती जी का हृदय रुदन करता है यहाँ पर। विराट ठाकुर जी का जीव रुदन करता है कि सुंदर साथ को वो ईमान कब आवेगा जहां मर मिटने की बात होती है। जैसा ईमान सुंदर साथ मिराज ठाकुर जी के अंदर था कि सतगुरु ने कहा कि अरब जाना है तो अरब जाना है, किसी से पूछना नहीं। गुरुपुत्र ने कहा पत्नी को ले लो या सुंदर साथ को ले लो, तो पत्नी को त्याग दिया। सतगुरु की सेवा में अपना सब कुछ त्याग दिया सुंदर साथ। वो दर्द कहां से लेकर, इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़्यो जोर, आए जबराइले जुरा किया असरा फीले किया शोर। इस समय सुंदर साथ श्री जी साहिब जी के अंदर पांचों शक्तियां अपना गुलबा करती हैं, अपना पूरा अपने आप को जाहिर करती हैं सुंदर साथ। और उनके मुखारविंद पर पांचों शक्तियों का जोश नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उस समय जिब्राइल जोश कह दिया गया, असराफील का जोश कह दिया गया। उस समय उनके मुखारविंद पर सुंदर साथ वो बिजली जैसी चमक आ जाती है। और क्योंकि दिल विराट ठाकुर जी के जीव का दिल रोता है यहाँ पर, इन सुंदर साथ के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करके बैठा हूँ, सब विद वतन आया हूँ। और ये सुंदर साथ अपने दिल में मुझको ऐसा जगह दे रहे हैं, ऐसा स्थान दे रहे हैं। उस समय सुंदर साथ उनके मुखारविंद पर नूर ही नूर झलकता है। जोश आ जाता है सुंदर साथ कि इनके लिए मैं अपना आपा वार के बैठा हूं। और ये क्या कर रहे हैं? मुंह आगे बिजली के चमकत लहरान दई, तब श्री राज के मुख से ये बातें पुकार कही। मुख के ऊपर बिजलियां चमकने लग गई सुंदर साथ। इस तरह से जोश की लीला होती है वहां पर। तब क्या पुकारते हैं राजी महाराज अपने मुखारबिंद से, लालदास जी महाराज आप इन कागज को उठा लीजिए, अर्थात वेद और कतेब की सारी सेवा मैं आपको सौंपता हूँ। अगर सुंदर साथ आपको लगता है कि आप मुझसे अधिक अच्छी जागनी कर सकते हो तो आप कीजिए। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आपको धाम धनी की वाणी पर विश्वास नहीं है, तो फिर मुझ पर विश्वास क्यों कर होगा। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं, धाम धनी की वाणी पर ही विश्वास नहीं, उनके आपकी मेहर पर भी विश्वास नहीं, तो फिर सुंदर सा जैसा आपके दिल भावे आप कीजिए। तो लालदास जी महाराज को सुंदर साथ उस समय सब धर्म ग्रंथों सारे साहित्य की सेवा सौंप देते हैं। उदयपुर को जाब ही भीम मुकंद मोमिन खास, और भीम भाई जी और मुकंद दास जी को कहते हैं कि आप चले जाइए जागनी कार्य करने के लिए उदयपुर, कि आप स्वयं कीजिए ना, ताकि आपके दिल में वो दर्द तो आवे, आपको पता तो चले कि किस दर्द से सुंदर सा सतगुरु के दिल के दर्द को हम क्या जाने। सतगुरु सुंदर साथ एक एक मोती को इकट्ठा करके माला में पिरोते हैं, और हम मिनटों में उस माला को तोड़ के बिखेर देते हैं। इसकी बात उसके कान में, उसकी बात उसके कान में, हमारा क्या गया, हमने तो केवल कानाफूसी करी और माला बिखर गई। सुंदर साथ कितना बड़ा गुनाह है। किसी के कानों में किसी के अवगुण पिरोने से अच्छा सुंदर साथ उस माला माला के धागे में मोतियों को पिरो दो, धनी तुमसे इतना प्रसन्न होंगे, इतना लाड बरसाएंगे सुंदर साथ कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर हम उस माला को तोड़ने में लगे हैं सुंदर साथ, तो हमसे बड़ा गुनहगार ही कोई। गोवर्धन भट्ट को कया सूरत जाओ तुम, अनूप शहर हम जाते हैं ए हुआ हुक्म। गोवर्धन भट्ट जी को कहा कि आप सूरत जाओ, वहां जाकर जागनी करो, और मैं जा रहा हूं अनूप शहर। अब सुंदर साथ की लीला तो करी, क्योंकि इस लीला के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है सुंदर साथ। अब वो रहस्य किस तरह से जाहिर होता है वो देखिएगा। तई बस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, कागद लाल दास को मुकंद दास तारतम। जोश की लीला के द्वारा सुंदर साथ यहाँ लालदास जी महाराज को सारे ग्रंथों की सेवा, मुकंद दास जी महाराज को तारतम के भेद खोलने की सेवा, और शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दे देते हैं सुंदर साथ कि जाइए सुंदर साथ, मैंने सब कुछ मेरे पास आपके लिए है, आपको दे दिया।
सुंदर साथ धनी ने तो अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ आपके लिए लेके आए ना, सब बिन वतन से, तो ले लो भाई, तुम्हारा है, लेकिन तुम ईमान तो रखो कम से कम धनी को। बुद्ध दई भीम को, गोवर्धन को सूरत, मुकंद भीम उदयपुर, हमजात अनूप शहर इत। भीम भाई जी को जागृत बुद्धि की शक्ति दे दी और गोवर्धन भाई जी को सूरत जाने का आदेश दे दिया, और खुद श्री जी चल पड़े सुंदर साथ अनूप शहर। दिल उदास है क्योंकि भूमिका बन रही है किसी बहुत बड़ी नियामत की, और वो नियामत आनी है जोश के साथ। इसलिए सुंदर साथ यहाँ पर पांचों शक्तियों का जोश आता है, एकदम से जोश मुख पर आता है, पांचों शक्तियां जाहिर हो जाती हैं सुंदर साथ, और सब सुंदर साथ को भी नजर आती हैं। ये लीला हुई ताकि सुंदर साथ अपने समक्ष, अपने प्रत्यक्ष देख लेवे कि सीधी साहिब जी के अंदर कौन सा स्वरूप लीला कर रहा है। कहीं किसी को वहम ना हो, कहीं किसी को फहम ना हो कि हाँ भाई इनके अंदर तो हमने देखा कि हिंदू महात्मा है, बुद्ध निष्कलंक अवतार है, अब वो जाहिर हो गए। वहां हिंदू में जाहिर हो गए, अब यहाँ इमाम महदी जाहिर हो गए। भागी सारी उर्जन कोई ना रहा काम, प्रात कोठ ले चले अनूप शहर के ठाम। अब तो सारी उलझन ही समाप्त हो गई। कौन सी शाकुमार को जगाना, कौन से शकुंडल को जगाना, लो भाई सुंदर साथ आपके चरणों में सब कुछ नछावर है। रज्जी महाराज ने जो मुझे बख्शा, आप चाहो जागनी करो, आप जैसा चाहो वैसा करो, आपको जैसा सही लगे आप वैसा। महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्खिन। सुंदर साथ आषाढ़ का महीना चल रहा था, उस समय श्रीजी साहेब जी कोठी वाली गाड़ी पर बैठे हुए थे और चलते जा रहे हैं। रास्ते में दिल रो रहा है सुंदर साथ, महाराज ठाकुर जी का दिल रो रहा है। अंदर से वो जोश चैन नहीं आने दे रहा सुंदर साथ। और वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा, ऊपर से बारिश बरस रही है, क्योंकि अक्षरातीत के जोर से ये बादल भी गड़गड़ाते हैं सुंदर साथ। ये प्रकृति भी क्या अक्षरातीत के अधीन ही तो है। मार्ग मिने चलते दई मानक औखद, पेट छूटा तहां जाए के कछु ना रही अहद। इतना दर्द लिया सुंदर साथ, इतना बिरहा लिया, इतना सुंदर साथ की फिक्र ली अपने दिल में कि सुंदर साथ अपने शरीर पर वो बातें घटित करते हैं और पेट खराब हो जाता है यहाँ पर। इसलिए मानिक भाई जी यहाँ पर औखद, औखद अर्थात औषधि देते हैं, और सुंदर साथ फिक्रमंद होते हैं जो सुंदर साथ साथ थे। लाल बाई जी साथ थे सुंदर। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, डर के लाल बाई रोई ले धनी की होट। शरीर को सुंदर साथ क्या कर दिया, क्योंकि सुंदर साथ अब उतरनी कौन सी नियामत है, सुंदर साथ को एक करना है। नियामत परम धाम के ज्ञान के द्वारा, जागृत बुद्ध के ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ के संशय निवारण करने हैं। तो खुद के शरीर को भी सुंदर साथ बीच में से हटाने की बात करते हुए धनी ने क्या किया, सुंदर साथ ये लीला करी। यहाँ पर लालबाई अर्जी करती है, राज्य महाराज हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको नहीं। हे राज्य महाराज कृपा कीजिए, हम सुंदर साथ पे मेहर कीजिए, हे मेहरबान हमारे सिर पर मेहर भरा हाथ रख दीजिए। राज्य महाराज क्या कहते हैं सुंदर साथ, लालबाई अभी मेरा शरीर नहीं छूटना, ये तो एक लीला मात्र है, असल में कारण कुछ और है। तब आप दिलासा करी जिनको डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म। अगर ऐसा कुछ होता, अगर मेरी सुरता घूमनी होती, अगर मेरी सुरता फिरनी होती तो मैं तुम्हें पहले बता देता, जो कि सुंदर साथ श्री जी साहेब जी ने पन्ना में अंतर्ध्यान की लीला के पहले बता दिया। अब हम रे ना जावे मूल मिला दे, हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगे अगे। उस बखत जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। अब सुंदर साथ उस समय की लीला होती है। ये सारी घटना किस लिए हुई, सारा घटनाक्रम किस लिए हुआ, सुंदर साथ के ईमान बनाने के लिए, ताकि सुंदर साथ के लिए परम धाम से न्यामत उतर सके। सुंदर साथ सनंद ग्रंथ की, और सनंद ग्रंथ में सुंदर साथ कुरान के सब रहस्यों को खोला हुआ था। अब सुंदर साथ क्या विचार कीजिए, क्या अक्षरातीत को कुरान की बातें समझने की जरूरत थी, किसके लिए लीला रची,
हम सुंदर साथ की ईमान, हम सुंदर साथ के दिल हमारे सामने खोलने के लिए लीला रचे। तब भाई गोवर्धन को रीत चढ़ी बनाए, ये सब मोको कया तुम जानत नहीं ताए। सनंदे लिख तैयार करी विचार देखे सुकन, ए बानी सुन के पीछा ना हटे मोमिन। उस समय सुंदर साथ श्री सनंद ग्रंथ की वाणी उतरती है और श्री सनंद ग्रंथ की वाणी को सुंदर साथ लिखकर अब सुंदर साथ का ईमान नहीं गिरेगा। अब सुंदर साथ के लिए वो खजाना आ गया। किसने उतारा? सुंदर साथ अंदर राज्य बैठे हुए हैं, वो लीलाएं कर रहे हैं सारी, ताकि सुंदर साथ के दिल में ये ईमान दृढ़ हो जावे। अब सुंदर साथ के सामने ही तो ये लीला हो रही है ना सारी। अब जब सुंदर साथ इन वाणी को पढ़ेगा तो हिंदू मुसलमान का भेद ही खत्म, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं दिल में, कोई वैर विरोध ही नहीं किसी के लिए। अब पहचान गए यही इमाम मेहंदी है, यही मोहम्मद आखिरी मोहम्मद है, यही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, यही सब कुछ है। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। अब सुंदर सा जागृत बुद्ध तो पहले से आई हुई थी, लेकिन हम नहीं जागे थे। हमारे लिए धनी ने जागृत बुद्ध का ज्ञान, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये निद्रा भान बना हुआ था ना, कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो शरीर का भान राजी महाराज ने समाप्त करके धर दिया। अबे बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। अब सुंदर साथ इस वाणी को पढ़कर सुंदर साथ क्या कहता है कि अब ये वाणी जब साकुमार औरंगजेब सुनेगा तो वो टूक टूक हो जाएगा। ये तो राजी महाराज ने नियामत उतारनी थी सुंदर साथ, इसलिए कितनी लीला करते हैं राजी महाराज। पधराए अपने घरों बिछौने कर साज, बातें राज्य सब करी बीतक अपनी तहाज। वहां एक व्यक्ति थे पाठक, जिनके दिल में कोई संसार का लालच था, वो अपने घरों में राज्य महाराज को पधराते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे दियो खुश खबर। अब शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दे रखी है, अब राज्य महाराज उनको हुक्म देते हैं कि जाओ शेख बदल, इस नियामत को ले जाओ और उन मुसलमानों में घोषणा कर दो कि आखिरी इमाम इमाम मेहदी आ गए, जाहिर हो गए, आखिरी ईसा जाहिर हो गए। अब इस बात को हम छुपा के मत रखें, अब इसको जाहिर कर। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सनंदे सिर पर बांध ले दिल में ईमान। शेख बदल सुंदर साथ सिर पर रखकर सनंद की वाणी को जाते हैं और वहां जाकर ईदगाह में पहुंचकर सुंदर साथ वाणी को गाते हैं। और पहुंचते तब है जब नमाज का वक्त है। पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज, ईदगाह चला गया मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज। नमाज के वक्त ईदगाह में सुंदर साथ, ऑब्वियसली वहां पर बड़े मुसलमान आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, वहां पहुंच जाते हैं शेख बदल जी। तहां खलक ठाड़ी रहे चितना का हूं एक ठौर, शेख बहुत पुकारिया देखा दज्जाल का बड़ा जोर। बहुत खलक थी वहां पे, बड़े लोग थे, सुनते भी रहे, लेकिन कोई तो कहता है भाई बात तो बरहक है, बात तो सही लिखी, लेकिन लिखी हिंदी में हुई है इसलिए हम इसको गवारा नहीं करते। कोई कहे हिंदवी में ने लिखे एक कलाम, बात तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। बात तो बिल्कुल सही लिखी, बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि कुरान की ही बातें लिखी हैं, कौन ठुकराएगा। लेकिन हिंदवी में लिखी है इसलिए हम इसको सुन नहीं सकते, ना इस पे विचार कर सकते। अगर हम रूढ़िवादी हैं तो वे भी रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादिता ने संसार को ले डूबे, साथ इस रूढ़िवादिता से बाहर अगर कोई ना जा पाए तो फिर उस अध्यात्म की ऊंचाइयों को किस प्रकार से प्राप्त करें। इन बात बातें सुन के फिर आए अपने ठौर, गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और सुंदर सा इस तरह से बातें सुनकर शेख बदल जी अपने निवास पर आ जाते हैं और वहां पर गनी बेग जी की हवेली में जा पहुंचते हैं। कहा सनंदे बाँचन लगे बिना एक मोहम्मद, तब एक सैयद बोलिया बात जहल की लिए। अब वहां आकर जब सनंदे गाते हैं तो उसके सनंद है सुंदर सा बिना एक मोहम्मद की सनंद है, कि बिना एक मोहम्मद के कोई पहुंचा ही नहीं परम धाम, कोई पैगंबर हुआ ही नहीं बिना मोहम्मद।
अब एक सैयद थे मुस्लिम कम्युनिटी के, वो कहते हैं कि भाई तुम जाहिलों जैसी बात करते हो, हमारे इस्लाम में तो 1,20,000 पैगंबर हुए, कहीं लिखा 1,80,000। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि केवल एक मोहम्मद ही पैगंबर है? तो पैगंबर किसे कहते हैं? जो पैगाम लेके आएगा खुदा का, और जो पैगाम लाएगा वो खुदा से मिला तो होना चाहिए। जब गए ही एक मोहम्मद मिलने के लिए, दीदार करने के लिए, तो फिर पैगंबर उन्हीं को तो कहा जाएगा, अन्य किसी को कैसे पैगंबर कह दिया? क्यों कुफ्र बोलत हो है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इतने पैगंबर भय तिनकाहू नहीं नाम। आपने बाकियों का तो नाम ही नहीं लिया, किसी और पैगंबर का तो नाम ही नहीं लिया, आपने केवल एक मोहम्मद साहब को ही पैगंबर कह दिया। क्यों कुफ्र बोलते हो? तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इत, उससे पीछा फिर के घरों आए तित। शेख बदल ने प्यार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ में कहाँ आनी थी, इसलिए वे झगड़ा करते हैं। शेख बदल तो आगे से बड़े प्रेम से समझाते हैं, लेकिन ये संसार आपकी बात को ना मानेगा साथ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने ईमान से डग जाओ। तब शेख बदल ने अपनी कही बी तक, मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ हक। अब सुंदर साहब 2-4 दिन में अरुण शहर से श्री जी साहब जी भी आ गए। अब श्री जी साहब जी पूछते हैं कि शेख बदल कहाँ तक पहुंचा जागने का कार्य? भाई तुम्हारे हाथ में सौंपा था ना जागने का कार्य, कर बताओ तो सेब कहाँ पहुंचा? तो क्या कहते हैं शेख बदल? जी महाराज, आपकी मेहर से, आपके हुक्म से, आपकी कृपा से मैं आपकी वाणी को सिर पर धर के लेके जाता तो रहा हूं, लेकिन कोई तो कहता है ये कि हिंदू में लिखी हुई वाणी, हिंदी भाषा में लिखी हुई वाणी है। कोई तो इसको सुनता भी है, ईमान भी लाता है, लेकिन कहता है कि औरंगजेब का डर है। इस तरह से कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई कलाम हिंदवी का लियावत है दिल सक, काहू दिल में कुफ्र कोई बात कहे बुजरक। फिर बैठे विचार को इन बाता सुनी ना कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। अब श्री जी साहेब जी फिर हुक्म करते हैं कि लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को कि जाइए शेख सलेमान से मिलिए और उनको कहिए कि आप मेरी बादशाह के साथ मीटिंग करवाइए। तब फिर उठ गए जाए कि किया मिलाप, सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सब ताप। अब उनको जाकर लालदास जी और गोवर्धन दास जी पूरे ईमान से, अब दिल में शक ही नहीं रहा, कोई ईमान तो आना ही है, जहां शक नहीं वहां सुंदर सा ईमान खड़ा होगा। लेकिन शेख सलेमान मिलने नहीं देना चाहता। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यूं फिरते मास भय दोए, कभू कछु जवाब करते है सोए। कल मिला दूंगा, परसों मिला दूंगा, अगले दिन मिला दूंगा, ये करते करते सुंदर सा 2 महीने हो गए, लेकिन मिलवाया। कह पहले तो इन भेष तो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाओ का। अब नया बहाना मिल गया कि भाई तुम तो हिंदू हो, हिंदू वेश से थोड़ा मिलेंगे वो, अपना वेश बदलो। बहाना सुंदर साथ, कार्य को रोकने का बहाना हो तो कोई भी बहाना मिल जाता है। जैसे हम लगाते हैं बहुत काम है, बहुत काम है, चितवनी भी नहीं बैठा जाता, टीवी देखने के लिए हम सारा दिन बैठ जाएंगे, मोबाइल देखने के लिए पूरा दिन बैठ जाएंगे, और चर्चा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, चितवन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, वाणी मथन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। फोन में चाहे तो मर्जी खुलवा लो हमसे, सारे देश की हिस्ट्री पता है हमें, अमेरिका में बम कब गिरा था, जापान में हिरोशिमा नागासाकी का क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, लिखवा लो हमसे चाहे। तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम ठेकेदार हो, तुम जमदूत हो, तुम्हें क्या लेना देना? वाणी पढ़ने दी दिल नहीं पता, पता नहीं क्यों, पता नहीं। कह पहले तो इन भेष तो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। यो करते विचारते कछु न देखी साख, तब आपस में कया अब फिरो इनसे आप। अब सुंदर सा, अब विचार करते हैं ये तो मिलवाएगा नहीं, अब क्या करें, किस तरह से फुरमान पहुंचाएं? अब धनी के हुक्म का पालन तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आगे कैसे फुरमान पहुंचाता है सुंदर साथ, वो करेंगे हम कल। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य